दर्शकों, मैं हूँ आशिका पाटोदिया आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा शनिवार सुबह अचानक मंदसौर पहुंचे। कुछ देर विश्राम के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में शामिल होने कलेक्टरेट रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट गए। करीब 2 घंटे बंद हॉल में उन्होंने संघ से राजनीतिक प्रशासनिक हलके का फीडबैक लिया। उनके साथ मंदसौर नीमच जिले के प्रभारी मंत्री व केवल संगठन जिला अध्यक्ष ही मौजूद रहे। शर्मा के इस दौरे की गोपनीयता रखने के पूरे प्रयास हुए। इसके बाद शर्मा सर्किट हाउस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों से मिली। मीडिया से चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष ने 51% वोट शेयर के साथ 2023 में फिर से सत्ता का दावा रखा और बोले प्रदेश भर के 64,100 बूथ पर कई टीमें सक्रिय है। निजी रिसोर्ट के बंद हॉल में हुई बैठक के प्रमुख विषय स्थानीय बड़े नेताओं की कार्यप्रणाली, प्रशासन के कामकाज, समाजों से निकटता बढ़ाना, शासन की योजनाओं का फीडबैक, अगले 6 माह के प्रमुख लक्ष्य, 2023 चुनाव इसमें शामिल रहा। इन तमाम मसलों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत विभाग स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत का सिलसिला 2 घंटे तक चला। बैठक से कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायकों को दूर रखा गया था। जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव नीमच प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, मंदसौर जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नीमच जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार व दोनों जिलों के संगठन मंत्री मौजूद रहे। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा में शर्मा बोले, कुछ विशेष बैठक नहीं थी, संघ के साथ मार्गदर्शन लेते रहते हैं, हम भी स्वयंसेवक हैं। मंदसौर आए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए पदाधिकारियों से भी मिलना हो गया। उन्होंने कहा पीएम मोदी को हर वर्ग पसंद कर रहा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक को देश से खत्म किया। सर्किट हाउस में हुई बैठक में पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, नपा अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर समेत जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ईमानदारी के साथ सीने पर हाथ रख कर वो कहते हैं हमारे जीवन में, उनके जीवन में बदलाव आया तो वो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में आया है। हमारी उनकी माताएं बहनें अल्पसंख्यक समुदाय की कहते हैं जीवन नरक था उनका। नरक था का अर्थ ट्रिपल तलाक में क्या होता था, इसको नरक कहता हूं मैं। उन बहनों ने भी अपने जीवन में, अगर उनका जीवन भी आज एक अच्छे तरीके से जीने के दौर में अगर आया है तो ट्रिपल तलाक जैसी दुरावस्था इस भारत के अंदर मोदी जी ने ख़त्म की है। तो ऐसे सभी समाज वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। चाहे दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाढार घूमें, चाहे श्रीमान कमलनाथ जो वल्लभ भवन में बैठते थे वो घूमे, कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि कहीं न कहीं एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमारे विधायक ठग लिए जनता के साथ। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। अपने घर के, अपने कुनबे को तो आप रख नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी, उमंग सिंगार कौन है? उमंग सिंगार कौन है? उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, आज भी कांग्रेस के विधायक। क्या कहा था उनने? इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है? सबसे बड़ा रेत माफिया कौन है? सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? दिग्विजय सिंह। जवाब है दिग्विजय सिंह के पास। कहाँ है उमंग सिंगार? जरा निकालो उमंग सिंगार के वो बयान। गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने क्या कहा था? इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कमलनाथ के नेतृत्व में कि इसका पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है उनके? सोनिया गांधी तक जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी, ये समय निकल गया है बहुत, जरा अब समय बदल गया है, नए लोग नौजवान आ गए हैं और अब इस प्रकार के झूठ झपट करने से और तुम्हारे घूमने से कुछ होना जाना नहीं है। मेरा भाई भटक गया था। रही है तो इसमें क्या है? नहीं, ऐसे कोई फार्मूला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। खड़ा कर दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, ये वही 2003 के बंटाढार है ना। वही कमलनाथ ने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश को लूट करके और दुरावस्था के दौर में धकेल के चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में और हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। ये हमारी ताकत है। संगठन का तंत्र भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाना, हर बूथ पर चुनाव जीतना, 51% वोट शेयर लेकर के आना। अभी हम बूथ एक्शन प्लान के अभियान में जुटे हैं। आज प्रत्येक बूथ को हमने डिजिटल बनाने के साथ बूथ एक्टिविज्म पर खड़ा है आज हमारा 64,100 बूथों पर। तो इसलिए हम अपने संगठन की ताकत के बल पर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आज दुनिया इस बात को कहती है कि दुनिया के अंदर लोकप्रिय कोई नेता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने
आज लाडली बहना से लेकर पता नहीं कितनी योजनाएं जो गरीबों के हित में, गरीबों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। हमारी ताकत है। हम इस ताकत पर चुनाव में जाएंगे और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में इतिहास में। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अभी थोड़ा दिन पहले लचर अधिकारी की जिलाधीश बना के भेज दिया गया है, जिसके कारण इन्हीं योजना 65 गाँवों का सर्वे आया है जिनमें सरकारी योजना को लाभ आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसेवा अभियान की शुरुआत की थी। 84 लाख लोग जो वंचित थे उन्हें लाभ मिला और अभी फिर हमारी सरकार शुरू कर रही है 10 मई से 25 मई तक। कोई वंचित है, ये भाजपा की सरकार है, केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर कोई वंचित नहीं रह सकता, चाहे कोई लचर हो या नहीं हो। मैं इसकी बात नहीं कहता, सबको काम करना ही पड़ेगा और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही नहीं कर सकता। अगर कहीं कमजोरी है तो उसको भी ठीक किया जाता है। सर, चुनाव में इसलिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को कमजोर नहीं मानती। मैंने कहा ना आपको, हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारा सर, आज मंदसौर के दौरे पर आप आए थे, संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ आपकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, गोपनीय रखा गया था पूरा मामला, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मंदसौर मेरा प्रवास आज अभी मंदसौर था, इसके बाद अभी जावरा में पहुंचूंगा और संघ के साथ तो हम मार्गदर्शन समय समय पर लेते ही रहते हैं, हमेशा ही लेते हैं और हम भी स्वयंसेवक हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसी बैठकें नहीं है। एक सामान्य तौर पर समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती है। तो इस नाते से आज मंदसौर का दौरा था, सभी अपने पदाधिकारियों के साथ अभी यहाँ एक अनौपचारिक बैठना भी है और उसके बाद फिर जावरा जाएंगे। तो मंदसौर बहुत दिन हो गए थे, इसलिए कार्यकर्ताओं से मिलने जुलना ये भी एक जरूरी था, इसलिए आज मैं विशेष तौर पर दिग्विजय सिंह जी का दौरा रहा है, वो लगातार करें कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और आगे भी सरकार बनाने भी हमलावर रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। अब वो उनके दौरे से कांग्रेस मजबूत होगी, क्या होगा ये तो आप लोग जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं कुछ कहूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति खुद अपने मुखाग्र बिंदु से कह चुका कि मेरे जाने से जनता वोट काटती है, देती नहीं है, तो अब वो कहाँ कांग्रेस को सशक्त करेंगे। और इन सब के हालात ऐसे हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये 24 घंटे दिन भर दिग्विजय सिंह के दिमाग में तो देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों का समर्थन करना, ये उनके मन में हमेशा चलता रहता है। तो किसको सशक्त बना रहे हैं ये तो मुझे लगता है सोसाइटी, समाज अच्छे तरीके से जानता है। अच्छी बात है, वो और ज़्यादा दौरे करें। 2023 को लेकर के क्या आपने रणनीति बनाई है, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए, हम कभी किसी चीज़ को, भाजपा कभी ओवरफ्लो नहीं होती, हम ज़मीन पर रह कर के काम करते हैं। हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हैं और चुनाव जीतने के बाद के दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी, हम किसी को कमज़ोर भी नहीं मानते, इसलिए हम अपने आप को सशक्त बनाकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज गरीबों के जीवन को बदलने का एक अभियान और विकास, आप मुझे बताइए पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर विकास और भारतीय जनता पार्टी पर्याय है कि नहीं है? ये जो घूमने वाले कह रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, क्या सशक्त बनाओगे? दुरावस्था का दौर लाके खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर, ये वही 2003 के बंटा ढा रहे हैं ना, वही। रविवार को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बूथ केंद्रों पर सुना। भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर सांसद सुधीर गुप्ता सहित अनेक भाजपा नेताओं ने मंदसौर में मन की बात के कार्यक्रम को सुना। जिले भर के अलग अलग बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से मन की बात के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया गया। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। लगभग 100 करोड़ लोग देश भर में मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं। मन की बात कार्यक्रम के कारण देश में अनेक बदलाव भी देखने को मिले हैं। कई लोगों ने अपनी दिनचर्या को बदला तो बच्चों, उद्योगपतियों में मन की बात काफी सार्थक साबित हुई। स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात,
मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे देश में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि मन की बात के माध्यम से जो संवाद आज देश में हुए हैं उसके कारण देश में बहुत बड़ा बदलाव है। IIM का रिपोर्ट है कि 100 करोड़ से अधिक लोग इन सालों में मन की बात सुन चुके हैं। जीवन के प्रतिदिन के कार्यों में मन की बात का बड़ा असर आया है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे बच्चों के पढ़ने के विषय हों, चाहे व्यापार उद्योग हो, चाहे खेती किसानी हो। और इसीलिए मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन भारत के अंदर किया उसमें मन की बात का बड़ा प्रभाव है। आज हम लोग मल्हारगढ़ में हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ मन की बात के इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हैं। शहर के इस वार्ड के बूथ के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं, देखिए, एक बात है कि जब बच्चे इसको सुनते हैं तो अपने संवाद के माध्यम बदल लेते हैं, पढ़ने के तरीके बदल लेते हैं और उनमें फ्रस्ट्रेशंस नहीं होता है और वो बड़े उत्साही होकर जीवन की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भारत के खिलौना उद्योग में, उद्योग जगत में बड़ा परिवर्तन है। इसके कारण लोगों के मन के अंदर जो भाव है स्वच्छता को लेकर बड़ा असर आया है और आज हम देखते हैं कि ये बदला सा जो भारत है उसमें मन की बात का, हम कोरोना के उस दौर में मन की बात के माध्यम से जो लोगों को सहेज सके थे, वैक्सीनेशंस प्रोग्राम जो देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बना, मन की बात का उसमें गहरा असर आया है। खेती किसानी में, महिलाओं में, बच्चों में, उद्योगपतियों में, मज़दूरों में, यानी हर वर्ग के अंदर मन की बात सुनने के बाद अपने अंदर मन से कुछ नया करने की कल्पना जागृत हुई और उसका बड़ा भारत के आर्थिक विकास में, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा असर है। मैं लगातार कोशिश करता हूँ देश भर में जहाँ भी होता हूँ मन की बात के इस संवाद से जुड़ा रहता हूँ। मंदसौर शहर की हजारी रोड स्थित चमत्कारिक प्राचीन मंशापूर्ण बालाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा कार्यक्रम के अवसर पर बालाजी महाराज का विशेष पूजन अर्चन और श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में भक्तगण विशेष श्रृंगार का दर्शन करने पहुंचे, साथ ही भंडारा प्रसादी का भी लाभ लिया। बता दें कि कोरोना के चलते विगत 2 सालों से भंडारा का आयोजन नहीं हो पाया। अब स्थितियां सामान्य हैं और कोरोना का खतरा भी टल गया है, तो बालाजी के भक्तगण पहले की तरफ फिर से महाराज की भक्ति में लीन है और उत्साह के साथ रविवार 30 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगणों ने पहुंचकर भंडारा प्रसादी का लाभ लिया। सर, मेरा नाम विजय टेकचंदानी। मंशापूर्ण बालाजी जो मूर्ति है बहुत चमत्कारी मूर्ति है साहब, और बहुत ही आनंदित मंदिर है। जो कोई भक्तगण यहाँ दिल से आता है उसकी मनोकामना बाबा बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो बाबा के आशीर्वाद से और शहरवासियों के आशीर्वाद से यहाँ भंडारा होता है और सब प्रसादी का लाभ लेते हैं। ठंडे का वितरण भी किया जा रहा है। ये बस बाबा के साथ बढ़िया भंडारा प्रसादी खाते हुए छाछ बनती है, फुदेने वाली छाछ, इसका आनंद बहुत अच्छा होता है। बस आपसे ये निवेदन है, सब पधारिए। जय श्री राम। योगेश पवार, यहाँ बालाजी मंदिर, श्री मंशापूर्ण बालाजी मंदिर, चौबदार घट्टा, हजारी रोड पर यह मंदिर स्थित है। सन 2011 से कई वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल महामारी के बाद वापस पुनः इस भंडारे का आयोजन यहाँ पर भक्तजन और कार्यकारिणी द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। सन 2011 से किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से यह कोरोना काल की वजह से यहाँ पर भंडारा नहीं हो पाया था और वापस पुनः इस भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है। योगेश पवार। श्री मंशापूर्ण बालाजी मंदिर प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व मंदिर है। यहाँ पर कई वर्षों से भंडारों का आयोजन हो रहा है और सभी भक्त अपनी तन मन धन से यहाँ सेवा प्रदान करते हैं और एक हर्षोल्लास के रूप में भंडारे का आयोजन को मनाते हैं। 15 वर्षों से भंडारे का आयोजन। कौन सी जगह, कौन से बात? ये श्री मंशापूर्ण बालाजी हजारी रोड चौबदार घट्टा स्थित। रविवार को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बूथ केंद्रों पर सुना। मंदसौर शहर के दशरथ नगर क्षेत्र में भी भाजपा नेताओं व स्थानीय वार्ड वासियों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड का लाइव प्रसारण सुना। बता दें कि रविवार को शहर में भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर सांसद सुधीर सहित अनेक भाजपा नेताओं ने मंदसौर में मन की बात के कार्यक्रम को सुना। जिले भर के अलग अलग बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से मन की बात के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया गया।
आज माननीय मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है और सभी वार्ड वासियों ने यहाँ इकट्ठे होकर मन की बात सुनने के सार्वजनिक स्तर पर मन किया है। मन की बात के माध्यम से हमें देश के कोने कोने से जो नए नए अचीव हो रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। आज ही जम्मू कश्मीर में सिलेट पेंसिल के एक उत्पादक से बात करवाई। हम मंदसौर वासी सोचते थे कि मंदसौर के आसपास ही सिलेट पेंसिल होती है, लेकिन आज हमें भी ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में भी सिलेट पेंसिल होती है और उन्होंने श्री मंजूर से बात की। देश के अंदर कई पर्यटन के स्थल है, उनमें घूमने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसी अनेक बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो दिल को मन में आती है, इसी मन की बात का हम सब ने मिलकर पूरा करना। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा मंदसौर में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा मंदसौर में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आम जनता इस देश में उनके मन की बात सुनते सुनते परेशान हो गई। महंगाई के बारे में बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे नहीं, चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उसके बारे में बोलेंगे नहीं, पुलवामा के शहीदों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। उनके मन की बात सुन सुन के आम नागरिक की हालत ये हो गई है कि अब भाजपा और भाजपा शासित राज्यों में सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को ज़बरदस्ती बुलाकर लोगों को इकट्ठा किया करने का प्रयास है। और एक पंचायत में तो सरपंच जिसका बेटा अस्पताल में भर्ती था, पंचायत सचिव ने उसको धौंस दी कि तू नहीं आएगी तो तेरे को सरपंच पद से हटा दिया जाएगा। तो बेचारे वो शिवपुरी के अस्पताल से उसको ड्रिप लगा हुआ था, उसको अस्पताल से छोड़कर वो मन की बात सुनने के लिए वहाँ उसको लाया गया। ये क्या मन की बात क्या है? ये देश के बारे में तो बात करें। अरे अडवाणी जी के बारे में तो मत आए कि ये 20,000 का करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है, कहाँ से आया, ये किसका पैसा है? खुलेआम एक मुख्यमंत्री दिल्ली के आरोप लगा रहे हैं आप पर कि ये मोदी का पैसा है। मतलब उसका जवाब तो दीजिए। मन की बात सुनाते हैं तो मोदी कह रहे हैं कि मेरे लिए कार्यक्रम नहीं, आस्था पूजा और व्रत है। जी, ऐसा है, हर चीज़ में वो धर्म को जोड़ देते हैं। कि हम लोगों की आस्था जो है वो क्या नकली है? सर, मोदी ने कर्नाटक में कल कहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को कृष्ण भगवान बनना चाहते हैं। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। जी, इतना मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जितना ही कर लें कोशिश, लेकिन हम तो उनसे जवाब मांग रहे हैं कि महंगाई तो कम करो श्रीमान, पुलवामा के शहीदों के बारे में कुछ कहो, बेरोजगारी तो मिटाओ, देश की अर्थव्यवस्था तो सुधारो। सर, रेसलर लोग दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? रेसलर लोग। मैं तो इस बारे में बोल चुका हूँ। शनिवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 46 करोड़ 24 लाख की लागत से निर्मित होने वाले सड़क मार्गों का भूमि पूजन किया। बिलौद में आम सभा को किया संबोधित। जानकारी अनुसार भूमि पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 करोड़ 24 लाख से निर्मित होने वाले बही से गाजनी माता मंदिर सड़क का भूमि पूजन किया। यह सड़क 2.5 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्मित हो जाने से मल्हारगढ़ क्षेत्रवासियों को गाजनी माता मंदिर तक पहुंचने में सुविधा होगी। इसके बाद बिलौद गांव में 44 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 32 किलोमीटर सड़क बादरी से बिलौद मार्ग का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने विकास करने में कोई पक्षपात नहीं किया है। भारत के हर कोने में समान विकास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, नदी जोड़ो परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। अब हर गांव में 2024 तक नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 2024 तक एक भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा। सभी को पक्का आवास मिलेगा।
उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि यह सभी कार्य परमात्मा की इच्छा से होता है। कार्य को करने में माध्यम कोई भी हो सकता है। सरकार हमेशा जनता के आदेश का पालन करती है। विकास के क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, इलाज का प्रबंधन, बिजली, संबल, लाडली बहना योजना जैसी कई योजनाएं चलाई गई, जिससे जन जन का कल्याण हो रहा है। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इस प्रकार विकास के रोज काम हो रहे हैं, भूमि पूजन हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं। और आज उसी कड़ी में बादरी से बिल्लो तक 31 किलोमीटर की यह सड़क डबल रोड बनेगा। 44 करोड़ की लागत से आज इसका भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से यह बड़ा काम हुआ है। आज एक गाजनी माता से वही सड़क से गाजनी माता तक पहुंच मार्ग 2 करोड़ 24 लाख का एक सड़क वो भी की है भूमि पूजन। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह श्रृंखला बहुत बड़ी श्रृंखला है। पूरा विकास इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हो रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, सिंचाई परियोजना को लेकर क्षेत्र का दौरा किया। मंदसौर जिले के गांधी सागर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंची और भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक सहित कई आला नेताओं के साथ मिलकर किया गया गांधी सागर जलाशय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजना, जो कि भानपुरा, गरोठ, सुवासरा, शामगढ़, क्यामपुर, मल्हारगढ़, रामपुरा, मनासा, ताखाजी, साथ ही नीमच, मंदसौर जिला आलोट को भी इस सिंचाई परियोजना को लेकर लाभ मिलेगा। इस परियोजना को लेकर जल संसाधन सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से रूबरू होकर प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्र में करोड़ों रुपए की किसानों के लिए बनाई जा रही सिंचाई परियोजना के विषय में जानकारी दी। लोकप्रिय विधायक देवीलाल जी के अनुरोध पर एक तखा परियोजना भानपुरा के लिए आया हूं। इसमें लगभग 3200 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। इसकी लागत 48 करोड़ की है और लगभग 5000 किसानों को इसका फायदा होगा। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सिंचाई में बड़ी क्रांति आई है, एक बड़ा परिवर्तन आया है। 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हुआ करता था। जब से मुख्यमंत्री, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, उसके बाद हम वर्तमान में लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 का लक्ष्य है हमारा 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। ये हमारी भावना है। आप जानते हैं ये 45 लाख हेक्टेयर का हम कर रहे हैं अभी वर्तमान में जो चल रही है 45 लाख हेक्टेयर, और भविष्य है 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का। ये हमारी कल्पना है। आप जानते हैं कि ये जो गांधी सागर डैम 1960 में बना था, इसमें इसकी लंबाई आपको पूरी पता 514 मीटर है, ऊंचाई 62.2 मीटर है, क्षमता 6604 MCM पानी, कैचमेंट एरिया 23,000 का है। बिजली उत्पादन हम कर रहे हैं 115 मेगावाट, ये भी हमारी बहुत बड़ी है। कमांड एरिया 3,40,000 हेक्टेयर ये है। गांधी सागर पर 7 परियोजना स्थित भानपुरा, गरोठ, शामगढ़, सुवासरा, कैमपुरा, माइक्रो, मल्हारगढ़, रामपुरा, मनासा और ताखाजी जो अभी हम कर रहे हैं। भानपुरा, गरोठ पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन सभी को 7 परियोजनाओं से कुल 3,40,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जिसमें से लगभग 5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके गांधी सागर जलाशय जो हमारा डैम है, ये आपको मालूम जल जीवन मिशन हमने प्रारंभ किया। इस योजनाओं को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं इससे जोड़कर, जिसमें नीमच, मंदसौर जिला पूर्ण रूप से इसको लाभ होगा। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।
नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।